चलो दोस्तों, जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल लिए, अंग्रेजी हम चिल्लाते रहते, बहुत को तकलीफ लगता है। ये क्वेश्चन लिखे हैं, कौन सी क्लास का है? 7 क्लास 6 का। हाँ 6 का मैथ का क्वेश्चन लिए। देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है, कितना लेंदी है। ईमानदारी पूर्वक जो बच्चा से बन सकता है, ठीक है, वो नहीं है। जो नहीं बना पाएगा वो हाथ उठाओ, तनी हाथ उठाओ। जिससे नहीं बनेगा, हिंदी में हम क्यों समझाएं, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। थोड़ा सा घुमा लेना बुआ कैमरा से चारों तरफ। जिससे नहीं बनेगा वो हाथ उठाओ तनी। हम हिंदी में क्यों समझाएं? तुम ट्यूशन खोजने जाओगे, पढ़ाने जाओगे तो क्या कहोगे कि बाबू हिंदी तुम बता दो, हम मैथ बनवा देंगे। इसीलिए ना कहते हैं अंग्रेजी जरूरी है। इसीलिए ज्यादा बड़े बड़े टीचरों का फॉलोअर मत बनो, अंधविश्वासी मत करो, औकात समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब बात हम ये नहीं कहते कि सब बच्चे को नहीं आते हैं, लेकिन 10% को आएगा, 90% को नहीं आएगा, ये भी हम कह देते हैं, ठीक है। तो सुधरो और लैंग्वेज को सुधारो ताकि दाल रोटी देगा भविष्य में। मेरा यही उद्देश्य था इस क्वेश्चन का लिखने का। अगर आप देखोगे एक बुक भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, कि आप 7-6 का जो है आप देख सकते हो, 7 क्लास का मैथ है, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम से भरा हुआ है। जब तक तुमको लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, ये देखो अभी तो चले क्या बोलता है इधर, मेंसुरेशन और जियोमेट्री का जब बात करेंगे तो और हालत खराब हो जाएगा। लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा तो क्या बना लोगे इसका? घर पे तुम बोलोगे कि सर हमको ट्यूशन चाहिए 2-3 हजार का, हमने तुमको ट्यूशन दिया, तो क्या तुम उसको कहोगे कि बच्चा तुम इसका हिंदी बता दो, इसका हिंदी तुम बता दो, हम तुमको मतलब कोई आंसर बता देंगे। हम लैंग्वेज क्यों कहते हैं सुधारने के लिए? क्वेश्चन इंग्लिश का है कि मैथ का, ठीक है। आउट ऑफ हर टोटल मंथली इनकम क्या कहता है, इनकम का मतलब क्या है, ठीक है, स्पेंड का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस, ये तो कुछ इजी वर्ड है। यहीं पे देख लो कि व्हाट नंबर शुड बी इतना भी मल्टीप्लाइड, ठीक है। मल्टीप्लाइड कोई जानता है तो प्रोडक्ट नहीं जानता, और प्रोडक्ट नहीं जानता। प्रोडक्ट का मतलब तो ये जानता है दूध का बना हुआ कोई भी मटेरियल को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, उत्पाद, यही ना। तो यहाँ उसका सेंस क्या दे रहा, तो जब तक लैंग्वेज नहीं समझोगे तो तुम होशियार कैसे बन जाओगे? और कोई हिंदी मीडियम का टीचर तुमको गुमराह कर रहा है, 4 को जीके रख लिया उसके ट्रिक से, तो बस उसकी गुणगान गा रहे हो, बार बार बोलते हैं। रोड पे भीख तो नहीं मांगोगे, लेकिन बड़ा दुखद जीवन कटेगा। बताओ अभी यहाँ पे करीब 15-16 बच्चे उपलब्ध हैं, जिसमें से जो है आपको 99% ने हाथ खड़ा कर दिया। एगो भाई साहब राहुल साहब कहते हैं कि सर इसका हिंदी समझा दीजिए। तो हिंदी हम समझा दें? ट्यूशन पढ़ाने के लिए तुम मेरे घर पे आओगे तो तुम बच्चों से बोलोगे इसका हिंदी समझा दो, बाकी हम बना देंगे। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लिए है, ठीक है। इसका कहेगा तो और एग्जांपल हम लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। आप मेंसुरेशन देख लीजिए, जियोमेट्री देख लीजिए, कोई भी जो है आपको एडवांस मैथ की अलजेब्रा देख लीजिए, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। तो मेरा पर्पस यह है हर बच्चे को, ठीक है, कि जो अगर ज्यादा होशियार बनता है, काबिल बनता है, तो काबिल ज्यादा मत बनो, थोड़ा सा लैंग्वेज पे पकड़ बना लो, दाल रोटी देगा भविष्य में। नहीं तो टीचर पे आरोप लगाओगे कि टीचर सही से पढ़ाया नहीं, कोचिंग गलत धर लिए, या माँ बाप टाइम पे पैसा नहीं दिया, ये 5 साल तैयारी किए, खूब मेहनत किए, 24 नहीं 48 घंटा एक दिन में पढ़ते थे, 24/7 और 7/24, यही ना करेगा, फिर भी नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है 1 से 3% के अंदर ही किसी को जॉब होना है, बाकी 97% को अपने काम करना है। तो उल्टे का है वो। तो देखो बुआ, हम अंग्रेजी सुधरवाते, रेनबो हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, रेनबो क्या कभी भविष्य में वो काम देने वाला नहीं, उसका वर्ड भी नहीं काम देगा। ग्रामर का 4 बोलूं, 1% ग्रामर पे कमांड करो, 99% स्पोकन पे कमांड करो। स्पोकन तुमको बोलने के लिए समझाएगा, सिखाएगा, कोई बोलेगा तू समझोगे, कहीं लिखा हुआ वो समझोगे, और लिखा हुआ समझ लिया तो किसी भी प्रश्न का तुम उत्तर दे दोगे और किसी भी कंपटीशन को फाइट कर दोगे, ठीक है। तो मेरा कोई भी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं तो मेरा पर्पस यह रहता है, ऐसा नहीं कि किसी को ठेस पहुंचाना और किसी की बुराई करना, ठीक है। अपने भी टीचर से जहां तुम जुड़े हुए हो उससे पूछना कि सर अगर जॉब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, देखना हो क्या सिखाएगा तुमको। और उसकी नोट तो ओपन चैलेंज है, किसी भी कोचिंग और किसी भी स्कूल में मायने नहीं रखेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में, ठीक है। और गाँव में और समाज में हर जगह इंग्लिश मीडियम चल रहा है, ठीक है। तो किसी को बुरा लगता है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेना 5-6 का मैथ का क्लास, तब तुमको समझ में आएगा। चलो ठीक है, इतना ही। अब किसी को और प्रॉब्लम है तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलो धन्यवाद।